जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण खबर जो इकोनॉमी सेगमेंट से आ रहा है। और चूंकि जो फाइनेंशियल ईयर था 2024 और 25 यहाँ पे समाप्त हो चुका है, मई महीने में ही ये समाप्त हो जाता है। और अब भारत सरकार के द्वारा हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, चाहे वो वन लाइनर हो, उसके लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस पूरे के पूरे खबर में क्या क्या दिया हुआ है। तो इससे पहले कि मैं अपने सेशन में आगे बढ़ूं, आप सभी को याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज आपके समक्ष लगातार टाइमली मिलता रहे। आइए चलते हैं सेशन की तरफ। तो लगभग इसे सभी न्यूज़पेपर ने कवर किया है। आज दिनांक है 31 मई, और 31 मई मतलब मई महीना यहाँ पे समाप्त हो गया। और उसके साथ ही हमारे लिए अब जीडीपी का फाइनल ग्रोथ रेट का डाटा आ चुका है। इससे पहले जितने भी डाटा हमारे पास आते रहे हैं वो सारे के सारे प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीवाईबी, दैनिक जागरण, द हिंदू, सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया है। जो दैनिक जागरण है उसने हेडलाइन बनाया है 2024-25 में दुनिया में सबसे ज़्यादा 6.5% रही भारत की विकास दर। तो आइए देखते हैं क्या है विकास दर के पीछे जो है वो क्या न्यूज़ है यहाँ पे। तो ग्रोथ रेट विकास दर के बारे में आपको बता दें कि जब हमारा बजट आता है तो बजट में अगले साल का और अनुमानित जो ईयर चल रहा है, जैसे इस बार भारत ने अपना जो बजट प्रस्तुत किया, तो बजट तो खैर 2025 और 26 के लिए ये बजट था, लेकिन साथ ही साथ भारत का जीडीपी किस ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगा इसका भी अनुमान यहाँ पे रहता है। तो 2024-25 का जो इस बार का प्रेडिक्शन था, वो प्रेडिक्शन पहले से ही 6.5% और 6.4% के आसपास चल रहा था, उसी के आसपास। लेकिन बीच में आप देखेंगे कि जो क्वार्टर टू था हमारा, जो क्वार्टर टू था, पूरे साल भर में कितने 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर टू में आप देखेंगे भारत का जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी नीचे चला गया था, 5.60 चला गया था। और उसके पीछे आपको पता है कि जिस तरीके से वैश्विक परिस्थितियाँ बनी थी उसके कारण ये ग्रोथ रेट नीचे चला गया था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारत जो है सिर्फ 6% के ग्रोथ रेट को भी प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन फाइनल डाटा आ चुका है और भारत पूरे दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और भारत 2024-25 के लिए अपना ग्रोथ रेट, दैट इज जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% पाने में कामयाब रहा है। आइए देखते हैं पूरा का पूरा खबर क्या है। तो तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना हुआ है। सर्विस और कृषि सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत गत वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही, दैट इज जनवरी टू मार्च में जीडीपी विकास दर 7.4% रही है। इसकी मदद से आरबीआई और सरकार के पूर्व अनुमान को सही ठहराते हुए संपूर्ण वित्त वर्ष में देश का विकास दर ओवरऑल 6.5% दर्ज कर लिया गया है, जो दुनिया के सभी प्रमुख देशों में सबसे ज़्यादा है। हालांकि यह दर गत 4 वर्षों में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी का विकास दर 9.2% दर्ज किया गया था। आइए समझते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। पहले तो पूरी दुनिया के टैली में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस टैली में आप देखें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है। तो भारत ने जो ग्रोथ रेट अचीव किया है 2024-25 के लिए वो 6.5% है। लेकिन भारत के साथ साथ आप देखेंगे और भी जो बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में भारत, आपको पता है कि इस बार ही हमने कवर किया था कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्या बन गया है भारत, अब इकोनॉमिकल जो है मार्केट बन चुका है। तो चौथा सबसे बड़ा जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। और भारत ने हाल फिलहाल में ही जापान को पीछे छोड़ा था। तो 6.5% के बाद आप देखें दूसरे नंबर पे चीन आता है जो 5% पे है, इंडोनेशिया 5% पे है, ब्राजील 3.4% पे है, 2.8% यूएसए का है। मोर इंपॉर्टेंट आप देखें यूएसए क्या है, 2.8% है, मैक्सिको 1.5, यूके 1.1, फ्रांस और जापान को आप देख सकते हैं। और जापान तो 0.1% पे पहुंच चुका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी वेस्टर्न कंट्री आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं उन सबों का ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। और भारत यदि इसी ग्रोथ रेट से चलता रहा 6.5, हालांकि भारत को 2047 तक यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो भारत को यह ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा ऊपर उठाना होगा और संभवतः 8 और 7.8% के आसपास भारत को अपने ग्रोथ रेट को रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के पूरी दुनिया में आप देखेंगे भारत जो है नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। लेकिन यदि बात किया जाए यहाँ पे कि पूरे यदि आप ग्रोथ रेट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या स्थिति बनती है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लें। तो ये देखिए पीवाईबी का भी यहाँ पे न्यूज आप देख पा रहे हैं। तो भारत का अभी तक का जो ग्रोथ रेट रहा है, खासकर कोरोना से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो कोरोना का टाइम था 2020 में जो भारत का ग्रोथ रेट था वो -5.8% तक पहुँच चुका था। माइनस मतलब निगेटिव हो चुका था ड्यू टू कोरोना, चूंकि कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी। 2021 में आप इस ग्रोथ रेट को देखेंगे तो भारत ने इस समय ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा 9.7% मतलब ऑलमोस्ट 10% भारत ने जो है वो पिक कर लिया था और सबसे मजबूत रिकवरी भारत ने यहाँ पे दर्ज किया था। उसके बाद आप देखेंगे 2022 में यदि ये देखेंगे तो भारत ने 7% का आंकड़ा तय किया था। 2023 में आप देखेंगे तो भारत ने
2% का ग्रोथ रेट अचीव किया था। 2024 जो अभी समाप्त हो गया, यहाँ पे भारत ने 6.5% का जो है वो ग्रोथ रेट अचीव किया है। इस ग्रोथ रेट को देखने के लिए आपको यहाँ पे और भी देखना पड़ेगा कि पूरे क्वार्टर में कैसा कैसा ग्रोथ रेट भारत का रहा है। तो आप देखें यहाँ पे किसका डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का ये डाटा है। मतलब अब ये डाटा जो है वो फाइनल हो चुका है और ये डाटा ही अब आप किसी भी एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ रियल जीडीपी हैज रिकॉर्डेड 6.5% ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनोसो का डाटा है और उन्होंने इस बात को यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 2, 3, 4 यहाँ पे देख लेते हैं कैसा डाटा है। तो जो हमारा क्वार्टर 1 था, जो हमारा मुख्य रूप से अप्रैल से लेकर जून महीने के लिए था, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट हमारा रहा है 6.50% था। क्वार्टर 2 जो रहा है वहाँ पे जुलाई का जो महीना था, जुलाई से लेकर सितंबर तक का, वहाँ भारत का जो ग्रोथ रेट था 5.6% था। क्वार्टर 3 में यदि आप देख रहे हैं तो 6.20% था और क्वार्टर 4 में यदि आप देखेंगे तो 7.5%। और यही वो ग्रोथ रेट था जिसके आधार पे भारत जो है वो ओवरऑल 6.4 का डाटा जो है वो छू सका है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो कुल मिला के हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पूरे डाटा को आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो एग्री सेक्टर का रहा है और एग्री सेक्टर ने काफ़ी मजबूत प्रदर्शन यहाँ पे किया है। और निराश जो किया है वो किसने, विनिर्माण क्षेत्र ने किया है, जहाँ पे केवल 4.6% का ही ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है। द हिंदू ने भी इस न्यूज़ को वैसे ही लिया है, जीडीपी ग्रोथ एट 6.5% इन 2024-25 एंड स्लोवेस्ट सिंस द पेंडेमिक। तो मैंने अभी जो आंकड़ा दिया उस आंकड़े में मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप यहाँ पे, तो 2018-19 में आप देख रहे हैं। तो जो ग्रोथ रेट के हिसाब से मैंने जो बताया कि 2020 था, जो पेंडेमिक वाला एरिया था, वहाँ भारत 5.8% तक पहुँच गया था और उसके बाद भारत लगातार आप देखें 9.7%, 7% एग्जैक्टली 8.2% और इस तरीके से भारत का जो है ग्रोथ रेट रहा है। और 6.5% यदि कंपेयर करेंगे तो 2020 के रिस्पेक्ट में 2025 का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम होगा। और ये डाटा आप देख लीजिए किसका है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जी ने इसको रिवील किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। 6.5% को जरूर आप अपने नोटबुक में लिख लें क्योंकि अभी डाटा फाइनल हो चुका है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम अगले सेशन में कुछ और भी अच्छे न्यूज़ के साथ जो हो सकते हैं आपके परीक्षा का, बन सकते हैं आपकी परीक्षा का हिस्सा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात, जय हिंद।